नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं चाचा चौधरी और राका सीरीज़ की मज़ेदार कॉमिक्स चाचा चौधरी राका का हमला पार्ट 2। अब तक हमने देखा कि भूमर्ग शास्त्र की खुदाई की वजह से राका उत्तरी ध्रुव से निकलने में सफल रहा और एक बार फिर उसने तबाही मचानी शुरू कर दी, पर साबू ने राका को बांधकर समुद्र में फेंक दिया। अब आगे। टोपन और खोटन चोर चाचा चौधरी के घर के बाहर खड़े थे। खोटन बोला, टोपन, चाची घर खाली छोड़कर बाहर जा रही है, चोरी करने का यह अच्छा मौका है। टोपन ने कहा, और वह कुत्ता रॉकेट? खोटन बोला, उसको मैं यह हड्डी देकर खामोश कर दूंगा। टोपन ने कहा, खोटन, रॉकेट शाकाहारी है। खोटन बोला, उसका भी इलाज है, लो यह ब्रेड खाओ। पर रॉकेट उन दोनों के पीछे भागा और उनको दूर तक खदेड़ाया। कुछ देर बाद चाची लौटती है। चाची की पड़ोसन ने कहा, बहन, जमीन पर ब्रेड पड़ी है, तुम्हारा रॉकेट उसे खा नहीं रहा? चाची बोली, कुछ देर पहले मैंने उसे रबड़ी खिलाई थी, सूखी ब्रेड खाकर वह अपना जायका खराब नहीं करना चाहता। उधर चाचा चौधरी साबू से बोले, गुरु सामबोध घने जंगल में रहते हैं और कभी शहर की तरफ नहीं आते। साबू ने कहा, क्या उन्हें जंगली जानवरों से डर नहीं लगता? चाचा चौधरी बोले, आदमी सबसे खतरनाक प्राणी है। गुरु सामबोध के पास पहुंचकर वह बोले, आओ चौधरी, इस बार तुम बहुत दिनों बाद इधर आए। चाचा चौधरी ने कहा, जब तक जरूरी ना हो उजाड़ जंगल में कौन आना पसंद करेगा? सामबोध ने कहा, थक गए होंगे, लो पेय पियो। साबू बोला, मैंने ऐसा पेय पहले कभी नहीं पिया। सामबोध ने कहा, यह शहद और जड़ी बूटियों से बना है, यह फूर्ति और शक्तिदायक है। सामबोध ने चाचा चौधरी से पूछा, अब बताओ कैसे आना हुआ? चाचा चौधरी बोले, एक बुरे आदमी ने उत्पात बचा रखा है, हम उसे ऐसी जगह बंद करना चाहते हैं जहां से वह निकल ना सके। सामबोध ने कहा, पुरातन काल में भी राक्षस उत्पात मचाते थे और ऋषि मुनियों के यज्ञ में विघ्न डालते थे, तब सबको तकलीफ होती थी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह जंगल अभी सभ्यता से वंचित है, इसलिए यहाँ ऐसे पेड़ हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सामबोध ने एक वृक्ष को दिखाते हुए कहा, इस वृक्ष का तना खोखला है, तुम उस राक्षस को इसमें बंद कर दो। साबू बोला, कहीं राका बाहर ना आ जाए। सामबोध ने कहा, यह पेड़ जितना जमीन के ऊपर है उससे 2 गुना जमीन के नीचे, जो कोई इसके अंदर गिरेगा वह जमीन में गहरा दबा रहेगा। चाचा चौधरी बोले, फिलहाल राका को समुद्र की गहराइयां नापने दो, जब कभी वह ऊपर आया तो उसे इस पेड़ के तने में धकेल देंगे। चाचा चौधरी ने कहा, तब तक यह दुनिया सुरक्षित है। कुछ दिनों तक राका समुद्र में गोते खाता रहा, उसके पेट में खारा समुद्र का पानी भर गया, लेकिन वह मरा नहीं, क्योंकि उसने अमर करने वाली चमत्कारी दवाई पी थी। एक बार उसने पुरजोर ताकत लगाई और उसका हाथ बंधन से मुक्त हो गया। फिर वह तैरकर ऊपर की ओर आने लगा। वह समुद्र से बाहर निकल आया। लोग उसे देखकर डर के भागे, भागो समुद्री राक्षस। उधर अब्दुल दर्जी के वहाँ। अब्दुल बोला, क्यों मियाँ, क्या तकलीफ़ है, क्यों आंखें फाड़ रहे हो? राका ने कहा, मुझे अपने लिए नए कपड़े सिलाने हैं। अब्दुल बोला, अब्दुल टेलर मास्टर के यहाँ यह काम नहीं होगा, किसी टेंट बनाने वाली फैक्ट्री में जाओ। राका बोला, क्या कहा? मुझे ना सुनने की आदत नहीं, और उसने अब्दुल को दबोच लिया। अब्दुल बोला, अरे अम्मा, मुझे छोड़ो, मेरी पसलियाँ कड़क रही हैं। अब्दुल की सिलाई मशीन एक बार चलनी शुरू हुई कि फिर नहीं रुकी, और फिर राका बोला, तुम सचमुच एक अच्छे दर्जी हो, कपड़ों की फिटिंग एकदम सही है। अब्दुल ने कहा, मेरा इनाम? राका बोला, तुम्हारा इनाम यह है कि मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा। अब्दुल ने कहा, कपड़े की कीमत और मेरी मजदूरी दोनों हड़प गए, अल्लाह तुम्हें दोजख में डाले। राका ने कहा, जब मरूंगा ही नहीं तो दोजख में मुझे कौन डालेगा? और यह कहकर राका शहर में चला गया। शहर पहुंचकर उसने सोचा, रात में शहर बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तभी एक करंट की तार से राका टकराया और उसे करंट लगा। एक आदमी ने यह देखा और सोचने लगा, ओह, बिजली की जो तार छिटक कर टूट गई थी उससे उसे करंट लगा। राका को जिंदा देखकर वह आदमी बोला, अचंभा, तुम्हें इतना पावरफुल बिजली का करंट लगा, फिर भी तुम जिंदा हो।
राका बोला, यह तुम्हारी असावधानी की वजह से हुआ, तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और राका ने कुल्हाड़ी से उस आदमी की गर्दन काट दी और बोला, मैं सारे शहर की बिजली गुल कर दूंगा। जो तारे शहर को बिजली सप्लाई कर रही थी, उन तक पहुंचने के लिए राका ऊपर चढ़ने लगा और राका के भरपूर हाथ से तारे कच्चे धागे की तरह कटने लगी। सारा शहर अंधकार में डूब गया। लोग कहने लगे, ओह, यह क्या हुआ, बिजली चली गई। स्टूडेंट बोले, परीक्षाएं नज़दीक है, मैं पढ़ूंगा कैसे। डॉक्टर ने कहा, मरीज का ऑपरेशन कैसे होगा। बिजली के दफ्तर में बिजली की शिकायत के लिए टेलीफोन की घंटी बज उठी। लाजपत नगर में बिजली नहीं है, क्या यह ब्रेकडाउन है, कब आएगी। दूसरे दिन साबू चाची से बोला, चाची क्या आज खीर बना रही हो। चाची बोली, नहीं, रेफ्रिजरेटर नहीं चला, सारा दूध खराब हो गया। शहर में दूर दूर तक बिजली नहीं है। सूचना मिली है कि एक विशालकाय आदमी बिजली के खंभों को गिरा रहा है। चाचा चौधरी बोले, विशालकाय आदमी। साबू, लगता है राका वापस आ गया है और गुस्से में उसने कोहराम मचा दिया है। हमें उसे बड़े पेड़ के तने में बंद करना होगा। साबू बोला, लेकिन उसे घने जंगल तक कैसे ले जाएंगे। चाचा चौधरी ने कहा, ले जाएंगे नहीं, वह खुद वहाँ आएगा। तुम वहाँ पहुँचो और राका के स्वागत के लिए तैयार रहो। मैं उस निर्दयी राक्षस की तलाश में जाता हूँ। आगे जाने पर चाचा चौधरी ने देखा, लोगों की भीड़ ने रास्ता रोक रखा है और लोग चिल्ला रहे हैं, मारो, पकड़ो। चाचा चौधरी बोले, देखूं माजरा क्या है। पुलिस सुपरिटेंडेंट चाचा चौधरी को मिला और बोला, उसने शहर के बिजली के सिस्टम को तहस नहस कर दिया है। कई पशु करंट लगने से मर गए हैं। उसे पकड़ना एक समस्या बन गया है। चाचा चौधरी बोले, कृपया मुझे उससे निपटने दीजिए। चाचा चौधरी एक बड़ा पैकेट लाया और राका से बोला, राका, बिजली के खंभों की तोड़फोड़ बंद करो। राका ने कहा, चाचा चौधरी, चूहे, जितनी पीड़ा तुमने मुझे दी है उतनी किसी ने नहीं दी। मैं तेरे टुकड़े करने आ रहा हूँ। चाचा चौधरी बोले, तुम्हारे जूते पुराने और घिस गए हैं। मेरी तरफ से नए बूटों का उपहार स्वीकार करो, फिर चाहे मुझे मार डालना। राका ने कहा, सचमुच मुझे अब अपने पुराने जूते बदल देने चाहिए। चौधरी, मुझे नए बूट पहनाओ। नए बूट में राका ने पैर डाला। वह दर्द से कराह उठा। उसने नया बूट उतारकर फेंका तो अंदर से दर्जनों तेज नुकीली कीलें निकले, जिन्होंने राका का पैर जख्मी कर दिया था। राका बोला, चूहे, मैं तुम्हारे टुकड़े करके चीलों को डाल दूंगा। चाचा चौधरी बोले, अगर तुम मुझे पकड़ पाए तब। चाचा चौधरी ने सोचा, वह लंगड़ा रहा है, तेज भाग नहीं सकेगा। शुक्र है कार स्टार्ट हो गई। भागती कार पर राका ने भरपूर हाथ मारा। चाचा चौधरी सोचने लगे, गुस्से में आदमी विवेक खो बैठता है। वह मेरे पीछे आ रहा है, योजना कामयाब हो रही है। एक ड्राइवर खाना खाकर ट्रक पर सवार हो रहा था। राका ने ड्राइवर से कहा, अगर तुम अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो जैसा कहा जाए वैसा करो। उस भागती हुई कार का पीछा करो, उसमें मेरा दुश्मन है। ट्रक की स्पीड बढ़ाओ, तेज और तेज। जब तक मेरा कुल्हाड़ा उसको चीर फाड़ न दे तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। अचानक ट्रक ड्राइवर के आगे एक सब्जी वाला आ गया। ट्रक ड्राइवर बोला, ओह, सब्जी वाला सड़क पार कर रहा है, ब्रेक दबानी होगी। राका ने कहा, उधर तुमने ब्रेक दबाई, इधर मैंने तुम्हारा गला। ट्रक ड्राइवर ने सब्जी वाले को उड़ा दिया। आगे जाने पर ट्रक ड्राइवर बोला, वह कार खड़ी करके जंगल में घुस गया है। गुस्से से उबलते हुए राका ने जंगल के पेड़ों को तिनकों जैसे काट दिया। चाचा चौधरी को एक पत्थर से ठोकर लगी और चाचा चौधरी गिर पड़ा। राका बोला, तुम्हारी सारी चालाकियां यहाँ खत्म होती हैं, तुम इसी क्षण मरने जा रहे हो। तभी इंतजार में बैठा साबू पेड़ से कूदा। साबू के कूदने से राका सकपका गया और बोला, तुम ठीक है, पहले मैं सांड को मारूंगा, फिर चूहे को कुचलूंगा। राका ने बिजली की चमक की तरह कुल्हाड़ा चलाया। साबू फुर्ती से एक तरफ हट गया और सोचने लगा, यह बहुत तेजी से वार करता है। इससे पहले कि वह संभल पाता, राका ने सांप की जीभ जैसे फुर्ती से दोबारा वार किया। फिर तीसरा वार, इस बार तेज कुल्हाड़ा साबू के चेहरे को जख्मी करता हुआ पेड़ में गड़ गया। तीव्र पीड़ा ने साबू के गुस्से की आग पर घी डाल दिया। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है और साबू ने एक जोरदार मुक्का राका के मुंह पर जड़ दिया। साबू ने राका को दबोच लिया। राका बोला, क्या करते हो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो।
सामबोध ने कहा, साबू इस खूंखार जंगली जानवर को इस बड़े बोरे में डालो। साबू ने जब राका को फेंका तो वह गुरु सामबोध द्वारा बनाए गए मजबूत बोरे में चला गया। राका बोला, मुझे बंद मत करो, मुझे बंद मत करो। साबू ने बोरे को उठाया और सोचने लगा, काफ़ी भारी है। उस बोरे को उठाकर वह पेड़ के तने के पास पहुँचे। चाचा चौधरी ने कहा, इसको इस छेद में डाल दो। सामबोध बोले, पेड़ के खोखले तने में इस बोरे को समेट लेने की क्षमता है। इस छेद द्वारा वह जमीन के नीचे जड़ों तक चला जाएगा। साबू ने एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और बोला, इस छेद को बंद करने में यह कार का काम करेगा। सामबोध बोला, राका अंदर उछल कूद मचा रहा है, लेकिन अब वह बाहर नहीं आ सकता। चाचा चौधरी बोले, आओ चलें साबू, तुम्हारी चाची खाने पर हमारा इंतज़ार कर रही होगी। तो यह थी चाचा चौधरी और राका सीरीज़ की मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।